तो माननी पड़ेगी वो ट्रम्प टेंट्रम हमारे ऊपर हावी पड़ रहा है। वीरूषा गुड आफ्टरनून। और मार्केट के लिए एक ख़राब दिन और आज एक रिस्क बन रहा है इस फ्रेश ब्रेकडाउन का। उस पर मैं आता हूँ बाद में खैर, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ एक जो हमने एक वाइब बनाया अगर वो प्ले कर दें, क्योंकि अब मार्केट में क्लियरली ये एक बड़ा फैक्टर और हमको आज यही इम्पैक्ट कर रहा है। ख़ास तौर से आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंटरडे चार्ट देखिए या फिर निफ्टी ऑटो का इंटरडे चार्ट देखिए, तो अब मार्केट के लिए डर यही होगा कि क्या आगे जाकर ऐसे और सेक्टर्स एक एक करके इन पर इम्पैक्ट आएगा। खैर एनीवे उस पर बात करेंगे, लेकिन निफ्टी एक प्रॉब्लम यह है कि ताज़ा ब्रेकडाउन के यहाँ सेंस बन रहे हैं। रीसेंट लोज की तरफ बढ़ते हुए हम 22,754, आज मिड कैप में वापस पेन बढ़ा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई क्योंकि 3 दिन तक अच्छी बाइंग थी मिड कैप में, आज सुबह भी बाइंग थी मिड कैप में, उसके बाद वापस पेन आई। और जैसा हमने कहा ऑटो शेयरों में सबसे ज़्यादा दिक्कत M&M में टॉप निफ्टी लूज़र, वो जो नई EV पॉलिसी है उसके डर की वजह से कि उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, ऑटो स्टॉक्स में गिरावट आई। खैर इस पर ही बात करेंगे, लेकिन देखते हैं 1.5 घंटा कैसे रहता है मार्केट के लिए। श्रेया गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि 1.5 घंटे में जो पिछले कुछ दिन से हम देख रहे थे ट्रेडिंग सेशन में एक रिवाइवल आता है कि नहीं, आज भी उस सेशन में आएगा कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सर 22,800 का लेवल तोड़ा है निफ्टी ने, अब कैसा लग रहा है टेक्सचर आपको मार्केट का? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? ये श्रेया एक चीज़ जो हम बार बार कह रहे थे कि ये जितनी बार ये लेवल टेस्ट होगा उतनी बार वो दीवार वीक होगी और इवेंचुअली वो टूटेगी। तो उसमें तो कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए था कि ये दीवार टूटेगी। और यही कारण ये भी था कि आज सुबह ने एक और भी बात भी कही थी कि मिड कैप में जो रैली है ना, वो ठीक है, अब अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि निफ्टी ना रिकवर करे और मिड कैप रिकवर होते रहें। तो कहीं ना कहीं दो में से एक चीज़ तो होती है, तो वो अब मिड कैप भी आज गिर गए। खैर एनीवे, सिंस आपने निफ्टी की पहले बात की, देखिए निफ्टी के लिए ना 2 लेवल्स हैं, वो बहुत क्रूशियल है उनको होल्ड करना। 22,725 इंट्राडे में जो मंडे का लो था और 22,800 क्लोजिंग बेसिस पर, क्योंकि अब तक हम 22,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तो बंद एटलीस्ट हम 22,800 के नीचे नहीं हो रहे हैं। अगर हम इन लेवल्स के नीचे फिसले तो मेरा मानना यह है कि फिर शायद थोड़ी सी हो सकता है कि गिरावट और बढ़ जाए। और एक चीज़, पोजिशनल लॉन्ग ना लें इस मार्केट में, रिकवरी पर भी पोजिशनल लॉन्ग लेने से बचें इस मार्केट में। ये मार्केट का बड़ा ट्रेंड अभी भी ख़राब है, बड़ा ट्रेंड अभी भी सेल ऑन रैली का है। 23,250 के ऊपर जब तक हम बंद ना हो तब तक निफ्टी का ट्रेंड जो है वो कमज़ोरी रहेगा और निफ्टी में ट्रेड एक ही है, जैसे ही तेज़ी नाकाम हो वहाँ सेल करें। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि बीच बीच में मार्केट ने आपको 22,800 से एक बाय ट्रेड दिए, हो सकता है आज फिर समहाउ प्ले आउट हो जाए वो और आप फिर एक बार 22,800 22,900 तक पहुंच जाएं। ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है मार्केट में, लेकिन वो सिर्फ इंट्राडे में। पोजिशनली मार्केट काफ़ी वीक हो चुकी है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने परसों की रैली के बाद जिस तरीके से कल और आज का बार बनाया है वो बहुत नेगेटिव है और एक तरीके से हम वापस अब रिसेंट लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। और FI की जो कल सेलिंग आई उससे थोड़ा सेंटीमेंट ख़राब हुआ था बैंक निफ्टी का, और अगर 48,500 के नीचे हम फिसले तो मुझे लग रहा है कि 48,000 भी पॉसिबल है। तेज़ी के लिए मुझे लग रहा है कि 50,000 के ऊपर निकलना और उसके ऊपर टिकना बैंक निफ्टी के लिए ये ज़रूरी होगा। वीरू के पास चलते हैं और इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जानते हैं। वीरू गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। एक्शन जो है वो अब रिएक्शन में बदल गया अनुज, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टॉक्स है ना आज शॉर्टिंग काफ़ी विटनेस है। अभी देखिए मैं देख रहा था फार्मा स्पेस के कुछ कैंडिडेट्स। अब देखिए M&M को मैं क्या नेगेटिव साइड में प्लेस करूँ अनुज, ऑलरेडी प्राइस डैमेज काफ़ी हो चुका है, लेकिन जो स्टॉक्स अपनी मल्टी मंथ रेंज को वायलेट कर रहे हैं उसमें जरा प्लीज़ दिखाइए ग्रैनुअल्स। आपकी स्क्रीन पे आएगा 506.50 पे डे लो पर ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पे पहले ही एक रेंज जो मेंटेन थी अगस्त 2024 से वो वायलेट हुई। अब एक छोटे से टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, यानी 7 फरवरी से अभी तक के प्राइस पैटर्न को कंसिडर करूं तो इट्स इन्वर्टेड फ्लैग, तो थोड़ा रिस्क ग्रैनुअल्स में प्लीज जरा इसका OI रखिएगा। डॉक्टर साहब एक बार फिर आप क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग देखिए अनुज, 8.5 सवा 8 लाख शेयर जुड़े 5% अगर आप देखें तो यहाँ पर OI बिल्डअप हुआ है, तो ह्यूज बिल्डअप यहाँ पे शॉर्ट साइड पे और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होती हुई। उसके बाद लेके आइए आप जरा प्लीज़ एक बार अभी अभी जहाँ पे प्राइस डैमेज हो रहा है उसमें मैं जिक्र करूँगा SRF का। ये भी डे लो पे जाता हुआ अपने 20 डे को ऑलमोस्ट बीच करता हुआ डे लो की तरफ बढ़ता हुआ, और आप OI देखिए 48,750 प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है। फिर एक स्टॉक रखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा और वो है KPIT टेक्नोलॉजीज, मिड कैप IT में सिंस निफ्टी IT डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ 200 डे के नीचे ह्यूज प्रेशर। 30,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े, शॉर्टिंग स्पेशली 12 बजे के बाद से काफ़ी स्टॉक में हुई है, तो नजर रखिएगा। पॉकेट्स बहुत सारी हैं अनुज, बट अभी 2-3 स्टॉक्स का जिक्र कर सकता हूँ अनुज। लेकिन अनुज जो सुबह हम बात कर रहे थे निफ्टी IT नया रिस्क,
मिड कैप की बात हुई, स्मॉल कैप की बात हुई, बैंक निफ्टी का ना चलना, लेकिन आज का सबसे बड़ा प्राइस डैमेज आईटी में भी हुआ। यानी हमारे पास दो धारी तलवार थी आज, एक तरफ ऑटो और एक तरफ आईटी है। बिल्कुल वीरू, देखिए आईटी की जहाँ तक बात है, आज हमने वो जो मैं सिंपल मूविंग एवरेज देखता हूँ 40,550, अब उसको ब्रेक कर दिया। अब अगर उसके नीचे सेटल हो गए और 2-3 दिन तो दिक्कत बढ़ेगी। आई थिंक मार्केट को अब फिर यही लग रहा है कि क्या अब अगला टारगेट आईटी होगा। वैसे भी एक और चीज़ है, इतना डॉलर रुपये में वीकनेस आई उसके बावजूद आईटी नहीं चला, तो मतलब कुछ तो मार्केट अब फियर कर रहा है कि आगे जाके आईटी में थोड़ी दिक्कत बनेगी। प्लस जैसा हमने एक बार डिस्कस पहले भी किया था कि जब नॉर्मली साल बदलता है उसमें जो पिछले साल के 2-3 आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं। आपने ऑलमोस्ट यही ट्रेंड फार्मा में भी देखा था और ऑलमोस्ट अब यही ट्रेंड कुछ हद तक आईटी में भी देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो आईटी कंपनीज की कमेंट्री थी वो बहुत बुलिश थी पिछले क्वार्टर वाली, और आई थिंक ये जो वीकनेस है ये शायद आपको एक मौका प्रोवाइड करेगी। अगर आपने पिछली रैली मिस कर दी थी तो उसमें प्योरली एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर तो आपको स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन हाँ वीकनेस तो है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स के लिए। श्रेया बताइए। जी सर, ट्रेंडिंग काउंटर्स ले, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र जी ने मेंशन किया दो धारी तलवार, निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो। आईटी की बात हो गई सर, ऑटो पे मेरा सवाल है। जिस तरीके से ऑटो सेक्टर पे आज डेंट दिखा है हमें, लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्पेशली आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक देखें सर, इसमें सबसे ज़्यादा डेंट 7% के करीब गिर गया आज के सत्र में, और 7 महीने में सबसे ज़्यादा डेंट आज ही पड़ता हुआ दिखा है। एक सवाल ये कि पूरा ऑटो सेक्टर आपको फिलहाल कैसे लग रहा है? क्या ये टेस्ला की एंट्री की वजह से है, या फिर ईवी पॉलिसी को लेकर जो समीकरण हमें बनते नजर आ रहा है उसकी वजह से है? क्या करना चाहिए ऑटो सेक्टर में, स्पेशली महिंद्रा एंड महिंद्रा? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईवी पॉलिसी की डर की वजह से ये स्टॉक्स फिसलें, और आज इसीलिए जब हमने सुबह के शो की शुरुआत की थी तो सबसे पहले इसको हमने एक नंबर 1 टॉपिक डिस्कस किया था। आज इनफैक्ट मैंने शो की शुरुआत ही इस टॉपिक के साथ की थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज की सबसे बड़ी स्टोरी यही है। देखिए हो क्या रहा है ना श्रेया, इस समय मार्केट का सेंटीमेंट इतना ख़राब है कि हर कुछ सेंटीमेंट के हिसाब से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कल ऑर्डर करेंगे और आपको परसों आपके दरवाजे पर टेस्ला आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, पॉलिसी पढ़िए, बहुत क्लियरली लिखा है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और प्रीमियम प्रीमियम व्हीकल भी पहले कुछ साल तक सिर्फ 8,000 आप इंपोर्ट कर पाएंगे, जबकि हम बात कर रहे हैं जो भारत के इनकम्बेंट्स प्लेयर हैं वो महीने की 2-2 लाख गाड़ियाँ, 1.5 लाख गाड़ियाँ बेचते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सेंटीमेंट इस समय बहुत ख़राब है, और सेंटीमेंट ख़राब है इसकी वजह से टेस्ला की एंट्री से वो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। और M&M के लिए कुछ ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बदल रहा है, फ्रैंकली मुझे नहीं लगता, बाकी आगे जाके पता चलेगा। और एक बात बताऊँ मैं आपको, हमें ऑटो में सबसे बड़ा एग्जांपल है मारुति। जब मारुति के कंपटीशन में इतनी नई नई गाड़ियाँ आई थी, सबने कहा था कि मारुति खत्म हो जाएगी, मारुति वहाँ से 100 गुना हो गई। तो ये जब भी नया प्लेयर आता है तो इनकम्बेंट्स को इवेंचुअली एक फ़ायदा देता है। अब ये चीज़ आपको आज ख़राब लगेगी, और आज हमने सुबह बात भी की थी कि आज महिंद्रा पे प्रेशर आएगा, लेकिन आगे जाते हुए 1 साल के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि शायद वो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी ये, लेकिन अभी नहीं लगेगा आपको। अभी तो खैर स्टॉक्स डाउन है, और आज तो खैर ट्रेडिंग में भी पैसा बना होगा M&M में, शॉर्ट साइड में, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। लेकिन ये सेंटीमेंट का खेल है सारा का सारा। मुझे नहीं लगता कि इस पॉलिसी में ऐसा कुछ है जिससे फंडामेंटली कुछ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है M&M के लिए। मारुति के लिए टाटा मोटर्स अलग तरीके का स्टॉक है। टाटा मोटर्स सिक्लिकल स्टॉक है, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं। ये स्टॉक वैसे ही काफ़ी वीक रहा है, तो इसके लिए इस पर खैर ज़्यादा इतना बात नहीं कहूँगा। लेकिन आज ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ना वो M&M पर आया। एक रीज़न M&M के इम्पैक्ट का ये भी है कि M&M एक ऐसा स्टॉक था जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, गिरा नहीं था। इस पूरी की पूरी बेयर मार्केट में देखिए M&M 6 महीने में भी -3.6%, मतलब अगर आज का हटा दें तो गेन में ही था। तो उस हिसाब से M&M ने वैसे भी गेन किया था, तो शायद एक एक्सक्यूज़ मिल गया लोगों को, एक बहाना मिल गया स्टॉक को बेचने का। लेकिन एज सच मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा ट्रिगर है जिसकी वजह से स्टॉक की डी रेटिंग हो जाएगी, ये मुझे नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं।